हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ब्लाउज़ की स्टिचिंग की कटिंग का पार्ट 1 पड़ा हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से इस ब्लाउज़ की सिलाई करी है वो बताएंगे। कुछ निजी कारणों के चक्कर में वीडियोस नहीं आ रहे इस टाइम डेली, बट मैं कोशिश करूँगी कि अभी से वीडियो लेट ना हो। तो स्टार्ट करते सबसे पहले अस्तर पर। ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट का ये अस्तर वाला पीस है, इसमें हम सबसे पहले नेक ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने चौड़ाई ली है 2 इंच और 2 इंच चौड़ाई ली है, और लंबाई लेंगे 6 इंच। और इन दोनों निशानों के बीच में इस तरह गोलाईदार गले की शेप बना देंगे और कट लगाएंगे इस पर, इसी शेप के ऊपर। और सेम कटिंग हमें मेन फैब्रिक पर भी करनी है। तो ये हमारा अस्तर वाला पीस है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है ये, इसको भी एकदम सेंटर से फोल्ड करके और उल्टी तरफ ये जो कटिंग निकली है गले की, इसी को रख करके कटिंग कर लेंगे। तो एकदम एग्जैक्ट कटिंग हो जाएगी गले की। इसको रखेंगे इस तरह, कट कर लेंगे। अब इस तरह सीधी साइड है मेन फैब्रिक की, इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। और गला जो हमने इसमें कटिंग करी है गले की, इसको बराबर से रखेंगे और गले के शेप के किनारे किनारे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद कट लगा लेंगे पूरी गोलाई में। कट लगाने के बाद अस्तर को हम मेन फैब्रिक के पीछे की तरफ मोड़ देंगे, यानी उल्टी तरफ अस्तर को सेट कर देंगे। तो इस तरह ब्लाउज़ का गला बनकर रेडी है। और अच्छे से सेट करके अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। तो इससे जो हमारा ब्लाउज़ का गला है वो अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बन गया है ये। अब ये देखिए फ्रंट साइड से हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ गला बनकर रेडी है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें जोड़ लगाना है। तो इस तरह आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, जिससे हम मेन फैब्रिक और अस्तर जोड़ लेंगे इस तरह से। और जो इसको जोड़ने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, मेन फैब्रिक जो अस्तर से बड़ा है, इसको कट करके अस्तर के बराबर कर लेंगे। ये देखिए आर्म होल के पास भी एक्स्ट्रा है, ये सब एकदम अस्तर के बराबर का कर लेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक हमने अच्छे से जोड़ लिया है। अब इसको सेंटर से कट कर लेंगे, यानी कि दोनों हिस्से अलग अलग कर लेंगे। एकदम इस तरह बीच से मोड़ेंगे और बीच से कट करके दोनों पल्ले अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें हम 4 टक ड्रॉ करेंगे, जो 4 डाट होती है। तो शोल्डर से 11 इंच की लंबाई पे निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। फ्रंट से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, तो ये प्लस बन गया। अब इसको इस तरह नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे एक डाट 1.5 इंच की। ये देखिए 1.5 इंच की चौड़ाई है, ये इस तरह 1.5 इंच की डाट बना देंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे किनारी से, और इस वाले प्लस से आर्म होल की तरफ इंची टेप का मुंह रखेंगे। ये देखिए आर्म होल की तरफ जा रहा है इधर कॉर्नर पे, और 2 इंच ऊपर प्लस बनाएंगे ये 2 इंच दूरी पे, और इसको इस वाले निशान से मिला देंगे। तो ये हमारी दूसरी डाट बन गई। अब इस वाले प्लस पे 2 इंच रखेंगे और इंची टेप का जो सिरा है वो रखेंगे गले की तरफ। ये देखिए गले की तरफ एकदम यहाँ 2 इंच पे हम प्लस बनाएंगे, और इसको हम आर्म होल के एकदम बीचों बीच में तीरा लगाएंगे। तो ये 3 डाट हमारी हो गई। अब एक और हम इसके फ्रंट पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 2 इंच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, और इसको हल्का तिरछा इस तरह। तो ये हमारी जो 4 डाट पड़ती है ब्लाउज़ में, परफेक्टली इस तरह से ड्रॉ करनी है। और इस तरह ड्रॉ करने के बाद इसको हम चॉक से गाढ़ा कर लेंगे
और इस तरह गाढ़ा करने के बाद दूसरे पल्ले पर भी इसको हम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो वो कैसे करनी है, ये देखिए इस तरह कर लिया। अब ये दूसरे वाले पल्ले पर रखेंगे इस पार्ट को और हल्का सा ऊपर से इस तरह थपथपाएंगे, डैप डैप करेंगे। तो जो हमारे निशान है दूसरे वाले पल्ले पर आसानी से एकदम एज इट इज़ लग जाएंगे। और उसको हाईलाइट कर लेना है इस तरह से, और बाकी डार्ट में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह दोनों पल्ले में जैसे जैसे हमने डार्ट के निशान लगाए वैसे वैसे हमें डार्ट डाल लेनी है। तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही होता है, इसी से हमारी जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग है वो एकदम परफेक्ट आती है। देखिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं ये शेप कितना बढ़िया बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप, परफेक्टली बनकर रेडी है। अब इसमें नीचे बेल्ट हम बाद में लगाएंगे। दूसरा वाला भी सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, सारी डार्ट इसमें डाल लेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो इसका कटिंग का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देख लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह दोनों पल्ले में डार्ट डाल लेनी है। ये देखिए दोनों पल्लों में हमने डार्ट डाल ली है और ये कितना अच्छे से शेप वाइज रेडी हो गया है। अब जो हमने बेल्ट की कटिंग करी थी सेम हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है। ये देखिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के चारों तरफ से सिलाई लगा ली और इसको सेंटर से फोल्ड करके इसको भी अलग अलग कर लेंगे कट करके। और बस सिंपली इसको इस तरह लगाना है बेल्ट को। तो यहाँ से इस तरह लगाएंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। बेल्ट में कोई डार्ट नहीं पड़ती है, ये प्लेन इस तरह बस सिलाई इसमें कर देनी है। तो ये आधा इंच कपड़ा दबाते हुए बेल्ट हमने जोड़ ली, सीधा करेंगे। देख सकते हैं आप कितना परफेक्टली ये बेल्ट लग चुका है। और ऊपर से पक्की सिलाई लगा लेंगे जिससे लुक भी अच्छा आएगा और मजबूत भी हो जाएगा। सिलाई जो है मजबूती से लगा लेंगे इस तरह। ये देखिए दूसरे वाले में भी सेम इसी तरह लगा लेंगे। और जो नीचे से कपड़ा फोल्ड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको भी फोल्ड कर लेंगे। बेल्ट में जो 1 इंच का मार्जिन होता है वो भी फोल्ड कर लेंगे। इसको भी सिलाई, इसमें आप सिलाई चाहे सिलाई लगाइए, चाहे तुरपाई करना चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं सुई धागे से। ये देखिए ईज़िली हमारा 4 टक के साथ तीरे वाला जो डिज़ाइन रहता है वी शेप में वो हमारा इजी है। इस तरह से बना करके आप ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस जो है नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह है। बैक पार्ट बहुत सिंपल है, मेरे बहुत से वीडियोस हैं ब्लाउज़ के जिसमें आपको देखने मिल जाएगा स्लीव्स की कटिंग, स्लीव्स की सिलाई किस तरह करते हैं। तो इस वीडियो में मेन हमने सिर्फ यही प्रोसेस दिखाया है। ये देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हुकाई की पट्टी बना लेंगे। तो ये हुक की पट्टी है, इस तरह अस्तर का कपड़ा लिया है हमने, लंबाई ली है कपड़े से एक्स्ट्रा लंबाई और चौड़ाई इसकी ली है 3 इंच और डबल फोल्ड करके इस तरह किनारी पर रखना है, सिलाई लगानी है। इस तरह आधा इंच से कम कपड़ा दबाते हुए पट्टी को सिल लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। और ये कपड़े को हम इस तरह जो ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा लिया है इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और सिलाई लगाएंगे। और अब इसको इस तरह पट्टी को खोलेंगे बाहर की तरफ और इसको अंदर की तरफ पलट के सिलाई लगाएंगे। और कुछ लोगों को सिलाई की जगह इन सब चीज़ों में तुरपाई पसंद है तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरह सिलाई लगानी तो हुक की पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी।
ये देखिए। और इसके बाद अब हम दूसरे वाले पल्ले में आई की पट्टी बनाएंगे। ये हमारी हुक की हो गई। अब आई की पट्टी के लिए इस तरह ब्लाउज़ के दूसरे पल्ले में उल्टी तरफ से हम पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी की लंबाई हमें ब्लाउज़ की लंबाई से एक्स्ट्रा ही रखनी है और चौड़ाई में हम लेंगे लगभग 4 इंच चौड़ाई लेंगे। इस तरह पट्टी को फोल्ड करके ब्लाउज़ की उल्टी तरफ से लगाएंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा हम ऊपर नीचे से फोल्ड करके सिल लेंगे। इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह सीधी तरफ खोलेंगे। खोलने के बाद एक्स्ट्रा जितनी पट्टी है, यानी कि ये 2 इंच की पट्टी बाहर निकली हुई है कपड़ा, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी रेडी हो जाएगी। इस तरह सारा मार्जिन फ्रंट में फोल्ड करके हमने 2 सिलाई से इसको मजबूती से सिल लिया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा ऑलमोस्ट दोनों हिस्से रेडी है। और बैक पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, गोल गला ही बनाया है उसमें, तो वो हमने रेडी कर लिया है। और आपको अगर बैक पार्ट में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो चैनल पर बहुत से वीडियोस हैं ब्लाउज़ के, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। ये देखिए, बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है, 2 डाट डाली हैं, बाकी अस्तर और मेन फैब्रिक सिल के गला रेडी कर लिया है। अब क्या है, हम इसमें शोल्डर स्टिच करेंगे सबसे पहले। तो ये फ्रंट पार्ट के हिस्से हमने रखे, तो इस तरह शोल्डर सिल लेंगे। इस तरह शोल्डर सिल लेंगे, दूसरा वाला भी साइड सिल लेंगे। स्लीव्स लगानी है और फिटिंग लगानी है। ब्लाउज़ हमारा रेडी है। ज़्यादा इसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं है या कोई भी बहुत ज़्यादा टफ़ काम नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से वीडियो देखते हो, समझते हो, एक बार में 2 बार में ईज़िली आपको आ जाएगा प्रोसेस। अगर ऐसा आपको कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा वगैरह निकलता है तो इसको कुछ नहीं, नॉर्मली कट कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। इस तरह से स्टिच लगा लेनी है, तो जो सिलाई वाला मार्जिन है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट दोनों के हमने शोल्डर भी स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह हुकाई वाली पट्टी को पिन से सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि हुकाई बाद में करेंगे और फिटिंग पहले लगाएंगे। तो इस तरह पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह पिन से सिक्योर करने के बाद फिटिंग लगाएंगे। ये इस तरह कर लिया है। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह रखेंगे और जो भी मेज़रमेंट है बस्ट साइज़ और कमर साइज़ का, उसका निशान लगाएंगे। तो इस तरह एकदम बस्ट साइज़ 34 है, तो उसका 1/4 निकाल लेंगे और एकदम सेंटर से आई वाली पट्टी छोड़कर सेंटर से दोनों तरफ निशान लगाएंगे। पहले एक तरफ लगाएंगे, आधा इंच की लूजिंग के साथ 8.5 आ रहा है, फिर दूसरी तरफ भी लगाएंगे इसी तरह। ये देखिए, हुक आई वाली पट्टी छोड़नी है, हुक वाली नहीं। सेंटर पॉइंट है हमारा। ये हो गया बस्ट साइज़ का मार्किंग, और कमर की भी इसी तरह लगा लेनी है। इस तरह 7.2 पे दोनों तरफ निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में सीधी लाइन खींच देंगे और बस इसी लाइन पर फिटिंग लगानी है। देखिए, इस तरह से कमर से फिटिंग लगाना शुरू करेंगे, आर्म होल की तरफ फिटिंग लगाते हुए।
सिलाई बाहर निकाल लेंगे। दूसरी साइड भी सेम फिटिंग लगानी है और फिटिंग लगाने के बाद स्लीव्स लगा करके और ब्लाउज़ हमारा रेडी, बुकाई कर लेनी है। तो इतना इजी सा प्रोसेस है ये वाला ब्लाउज़ बनाने का। ये देखिए इस तरह से फिटिंग लगा ली है, इसको सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं ब्लाउज़ हमारा रेडी है। बस इसमें स्लीव्स लगानी है, तो स्लीव्स लगाने की डिटेल वीडियो हमारे बहुत से वीडियोस में आपको मिल जाएगी। तो ये हमने इस वीडियो में स्किप किया है क्योंकि बहुत इजी है स्लीव्स अटैच करना। और स्लीव्स अटैच करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक ब्लाउज़ का। और ये इस तरह से हमने इसको बनाकर रेडी किया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिन्हें स्टिचिंग पसंद है। और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और कमेंट सेक्शन में बताएं इस ब्लाउज़ का अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहता है। बाकी ये सिंपल सा मेथड था इस ब्लाउज़ को बनाने का। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।